फिर अकल भंग हुई सौदागर ना छेड़े वीर पराई। अच्छा हरी मौज करेगी अकल भंग हुई सौदागर ना छेड़े वीर पराई। सुन, मैं तुझे अपना परिचय देना चाहती हूँ। बोलो मेरी बात सुन, मैं कौन हूँ? बताओ। सुन। हेरा मैं गौतम के नारे अहिल्या, छेड़ मने पछताए। उनका पहरेदार सच्ची में इंतजार फैलाए। हेरा विष्णु की मैं विश्व मोहिनी, ऋषि जल के अजमाए। ब्रह्मा का रथ बन के सेंटर में बनाता है। ब्रह्मा का रथ बन के सेंटर में बनाता है। मैं शिव की ब्याही तीनों, मैं शिव की ब्याही तीनों लोगों में मतिया भाई। बनूंगा भस्मासुर बन बनूंगा भस्मासुर बन के तपस्या जाई। खोज करेगी रंग बन के मेरी लड़ाई। हेरा राजा नल की दमयंती ना, करो धर्म
संतोष जगत से हमें बड़ा बनाई है। रोज करेगी रंग बदलावे, मन के दिल आई। और साथियों, अब इस मंच पर दूल्हा और दुल्हन आ रहे हैं और उनके सम्मान में, उनके स्वागत में एक दो बात और होंगी। आए मेरे बेटी जान मैंने कहा कि तू क्यों बदनजर लगा। आश्रम में दुष्यंत जोड़ी आना तेरा समझ लिए गंधारी तन्ने ऋषि पाल समझाना। विश्व में गंधारी देश के धन में हर गाना है। विश्व में गंधारी देश के धन में हर गाना। मेरे जान पांडवा की प्यासा क्यों गति जिगर में खाई। बन के हमारे एक दिन ये कुदरत करे सत्यवान की क्या जिंदगी इतनी आखिरी सत्यवान की जिंदगी इतनी आखिरी बिना पति के दुखियारी की हो। बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा। नहीं हिमाती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पे लागे चोट मेरे दिल पे लागे चोट, हे महाराज
महाराज। क्या तुम्हारे सास और ससुर दोनों अंधे हैं? हाँ महाराज, दोनों? दोनों। कोई देवर जेठ तो होगा? नहीं महाराज, और कोई सहारा नहीं। 1 साल विवाहिता रही हो हाँ। तो निश्चित कोई संतान भी होगी। नहीं महाराज, कोई संतान भी नहीं। हे दुखिया, तेरा इतना दर्द जानने के बावजूद भी कि तेरा कोई संतान नहीं, तेरे सास और ससुर अंधे, कोई देवर जेठ भी जिंदगी में कोई सहारा नहीं है, मैं तेरे पति को तो तुझे नहीं लौटा सकता, पर अब तुझे खाली हाथ भी नहीं जाने दूंगा। कुछ ना कुछ जो तेरा जीवन अच्छा बना रहे, आनंदमय बना रहे, इसका कोई ना कोई उपाय करके जाऊंगा, कुछ ना कुछ दे करके जाऊंगा। सुन मेरी बात। और हमारे अजीज मित्र, मेरे छोटे भाई, और जो लड़का पक्ष की तरफ से आज दूल्हे राजा की तरफ से एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ आशीर्वाद के रूप में, इनाम के रूप में 251 रुपए से मान सम्मान किया है भाई अनुज तालान जी बेना। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा अनुज भाई का। हो शीश झुका दूंगा पर लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी नहीं डालूंगा। दूध और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हारूंगा। और चीज कुछ भी ले ले, मैं ना बचना हारूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। ओ मैं फिर मांगू महाराज, मैं फिर मांगू बेटी सावित्री, हाँ महाराज। जब तेरे बगैर मांगे मैं तुझे कुछ देने के लिए तैयार हूँ, हाँ तो फिर आप क्या यमराज के ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं? 3 वचनों में क्यों बांधना चाहती है? महाराज, आपके ऊपर तो पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? लेकिन मैं तेरी किस्मत भी खराब नहीं होने दूंगा, किस्मत बना के जाऊंगा। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, इसलिए 3 वचनों में मत मांगो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे सचमुच कुछ देना चाहते हो तो मुझे 3 वचन दे दीजिए। हमारे बहुत ही आदरणीय बाबूजी श्री रामपाल जी बेना से, श्री रामपाल जी गांव वेना से लड़का पक्ष की तरफ से 100 रुपए का इनाम देके मान सम्मान करते हैं। बेना वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। चाहती है ना? हाँ। एक शर्त है मेरी। कौन सी? हर सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दो
दे दिए वचन एक जोड़ी। बेघट के बाबा सावंती, दे दिए वचन एक जोड़ी। सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा दे दो। जो दुश्मन ने छीन लिया वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से एक मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। ओ मने ना चाहिए कुछ और, मने ना चाहिए कुछ छोटा बच्चा हमारा लाडला अजीज 100 रुपये से मान सम्मान करके गया है। हम दोनों कलाकारों का बार बार धन्यवाद। और बहुत ही आदरणीय चौधरी साहब श्री कृष्ण कुमार जी गांव ढाणा से, जी हाँ ढाणा गुड़गांव गांव ढाणा से चौधरी कृष्ण कुमार जी, जो लड़की पक्ष की तरफ से हैं, लड़की के ताऊ जी हैं, और 551 रुपए का इनाम भिजवाया है। एक बार जोरदार तालियां कृष्ण कुमार जी के सम्मान में, बार बार धन्यवाद। और बेटा 100 रुपया दे के गया था, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। सावित्री मांग लिया 3 वचन। हाँ महाराज। ऐ मेरी लाडो, ऐ मेरी प्रिय बेटी, जा तुम्हें तुम्हारा राजपाट भी वापस मिलेगा। तुम्हारे सास और ससुर दोनों बिल्कुल दुरुस्त मिलेंगे। और बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य मेरे बड़े भाई, आज के इस प्रोग्राम के आयोजक और साथियों, कहते हैं भाणजे कर भाणजी के शादी ब्याह करना ये बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। आज भाई प्रवीण कुमार जी का बड़ा गजब का ये रिंग सेरेमनी, ये सगाई, ये लगन का कार्यक्रम आयोजक भाई अजय चौधरी जी पहले भी 1100 रुपया दिए, तो फिर 1000 रुपये 2100 रुपये से मान सम्मान किया। जोरदार तालियां भाई अजय चौधरी जी के लिए। मेरी प्रिय बेटी, तेरे सास और ससुर दोनों दुरुस्त मिलेंगे, तुम्हारा राज भी वापस मिलेगा। और लाडो, ऐ मेरी प्रिय लाडो, चाह तुझे एक पुत्र भी होगा। और सुन मेरी बात, अगर यकीन सुन ले, आंखों का उजियारा दिया, जो दुश्मन ने छीन लिया, जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन पूरे हुए महाराज। तीसरा भी पूरा करो, ध्यान से सुन, ढोलक बजा। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख पे एक तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख पे तुझको बेटा प्यारा दिया। जाओ, चली जाओ। कहाँ जाऊँ महाराज? अपने घर चली जा। 3 वचन पूरे हो चुके। आपने मेरे 2 वचन तो पूरे कर दिए, मुझे समझ में आता। तीनों पूरा कर दिए। तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ। पूरा हो चुके हैं। नहीं हुआ महाराज। भाई साहब कर दिया ना तीनों वचन पूरे। नहीं हुए, नहीं हुए। तीसरा वचन पूरा नहीं हुआ। नहीं। एक बार फिर ध्यान से सुन। हाँ कहिए। कान लगा के सुन। हाँ हाँ सुनाइए। मेरा वचन तीसरा तेरी कोख पे तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख पे
कैसे पतिव्रता के बेटा हो समझाओ। हे महाराज वचन हारो या मेरा पति जिताओ रे। सती औरत का जति मर्द इस दुनिया में ना हो, बिना पति के कैसे माँ बन सकती, बताइए। बन सकती है कैसे? क्यों भाई साहब, बगैर मर्द के औरत पे बच्चे नहीं होते क्या? महाराज दादी बताएगी, दादी बैठी हुई है। आंटी जी आप बताओ, बगैर मर्द के औरत पे बच्चे हो जाते हैं? नहीं होते। और मैंने तो हजारों औरत बाबाजियों पे छोरा मांगती देखी है। अगर बाबा मुझे छोरा दे दे, आप सही कह रहे हैं। ये दादी भी भूल रही है, ये भी भूल रहे। भाई नक्कड़ वाले तू बता, ये नक्कड़ वाला कह रहा हो जाते हैं बगैर पति के बच्चे। वो वैसे ही आपने हाँ में हाँ मिला रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा महाराज। कोई कुछ नहीं कह रहा महाराज, कोई कुछ नहीं। या तो वचन हार जाइए या मेरे पति को जिंदा कीजिए बस। कैसे कर दूं तेरे पति को जिंदा? ऐसे करिए जैसे अगर जिंदा कर दिया तो प्रकृति के नियम टूटते हैं, और अगर बचनों से फिरूं तो यमराज की इसी तिसी हो रही है। कर दिया फंसा के खड़ा। एक काम कर, छोरा नहीं हो तो बगैर पति के छोरी हो जाती होगी। चल छोरी ले। महाराज मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं रही, या तो वचन हार जाइए या जब तूने मुझे फंसाया है हे बेटी सावित्री, तो तू ही बता ये यमराज करे तो करे क्या? अब आयो ना लाइन पे। महाराज आपने अपने मुख से मुझे बेटी कहा है तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है। मुझे ये बताइए मेरी आयु कितनी है? तेरी? हाँ कितनी बची हुई है अभी? एक सेकंड हिसाब लगाओ। तेरी आयु है 80 बरस 11 महीने 13 दिन 3 घंटे 5 मिनट और 36 सेकंड, इतना जिए। महाराज तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी भी आयु मेरी बची हुई है, आपने जितने भी घंटे मिनट सेकंड बताए हैं, उनमें से आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। इससे महाराज आपके वचन भी पूरे हो जाएंगे और एक काम बहुत अच्छा हो जाएगा कि संसार में सत्यवान और सावित्री जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो भी साथ साथ। महाराज हो यम राज हुए लाचार रे, लाचार रे। हो यम राज हुए लाचार, हार के प्राण नाश में डाले। मेरी अरज सुनो या मेरा करे। लेकिन मेरी भी सुन ले, मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी कोई बर्बाद करे। द्रौपद चाल मेरे संग में, द्रौपद चाल मेरे संग में अंधे गायक याद करे। शर्म नहीं से ला कर ले मुँह जल जाता, खाया कर ले कर्म नहीं।
तको हो यो छतरी बाजार में नहीं बहुए बिना भूल तको यो छतरी बाजार में नहीं मन हलकारा मत जाने मन हलकारा मत जाने मन हलकारा मत जाने मत ज्यादा बकवास करे सर पड़ जाऊंगी तेरे दुशासन पतना गड़िया नाच करे मैं से गाने लायक गाने सारे मुसलमान आज हस्तिनापुर के दरबार में जाने से तेरी इज्जत बर्बाद होती है। हाँ तेरी उस दिन इज्जत बर्बाद नहीं हुई जब तूने अपने पिता सरीखे जेठ को गोली के तीर मारे थे, अंधे का अंधा कह के बोली थी। उस दिन तेरी इज्जत बर्बाद नहीं हुई। मजाक की थी छोटी सी। अच्छा जेठ कहले मजाक। हाँ आजकल तो कुछ भी चल रहा है, जेठ कहना थोड़ी सी मजाक कर ली तो क्या हो जेठ गया? कहले मजाक मतलब तू पहली ऐसी लुगाई देखी है जो जेठ कहले मजाक करती तो है। क्या हो गया, थोड़ी सी मजाक कर ली तो मर के हो गया क्या हो और गया? होने का ही तो बदला लिया जाएगा। अच्छा जो हो गया उसी का बदला लिया जाएगा। ओहो तुझे भी ढोल बजा बजा के तब नचाऊंगा। अच्छा और ढोल का मालिक होगा बबलू। ओहो हाँ अरे भारी अनाथ बतावे से वो भारी अनाथ बतावे से मैंने अपनी खता बताई नहीं। मेरे जितनी और किसे में तेवर मिल समाई नहीं। मेरे जितनी और भी जेवर तेवर मिल समाई नहीं। पर तेरे तो ज्यादा हमारे कुल में तेरे तो ज्यादा रे हमारे कुल में और मत जा लगाई नहीं। देखा देते बोले मत में खाती तेरी कमाई नहीं। देखा देते बोले मत में खाती तेरी कमाई नहीं। पर तेरा नंगा नाच देखे तेरा नंगा नाच देखे तेरा नन्हा नाच देख रे तेरियो दरबार राज करे। नहीं किसे मैं जोर के साथ भगवानी में राज करे। हम यादे लायक नामी दूरी बर्बाद करे। बबलू भाई हमारे अजीज मित्र एएसआई राजेश गौड़ जी जो दिल्ली से चल के हमारे बीच में है और YouTube पे हमारी रागनी सुनते रहते हैं। ले मैडम 500 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं और जब तू हस्तिनापुर की सभा में नाचेगी 2-2 हजार के नोट तेरे ऊपर होंगे। ले, तू ही ले ले, आज तू ले ले। आज तू ही ले ले। केले ले लिए। अरे इसलिए दे रहे हैं कि 500 रुपए ले, मुनक्खा छुआरे थोड़े बहुत कुछ ताकत का सामान खाइए ताकि द्रौपदी से टक्कर लेने के लायक हो जाए। ठीक है हम ले रहे हैं आज। ले ले। हाँ। महाशय जी की 2 लाइन याद आ रही है मनोज चौहान जी। ओ बता दो कौन सी? बता। आज भरी सभा में आज
आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा तेरा नाच नंगा ओए होए लगा ठुमके पर चांदी अरे धूम उठेगी ये झूम उठेगी महफिल ऐसा होगा बजा जब जब के ताली बजा जब जब के ताली बजा जब जब के ताली बजाओ ताली बजा रहे ताली बजा दे भाई जोरदार ऐसा ताली बजाएंगी तेरे डांस पर तेरे नृत्य पर। ओहो अभी आपने सुना आप कौन हो? क्षत्रिय क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय वंश का खून हमारी नाड़ियों में दौड़ रहा है। ओहो देखो ये क्षत्रिय हैं इनके अब तीर तलवार भाले ठाने तो बस की नहीं है। अभी अपने आप में छत्री बनते हैं। अब तो इनका एक काम रह गया बस क्या? अब तो ये घर घर जाएंगे और 1100 दूंगी और छत्री वत्री कुछ नहीं। अब तो ये छत्री छत्री रह गए। भाई साहब क्यों फंस गए? भाई साहब ठोक का जवाब दे दूंगा चिंता मत करो। वो लेकिन ताली गलत बजा गए तुम। ये न्यू कह रही है छत्रापन नहीं अब तो ये ताली बजा के हीजड़े बता रही है हमें और तुम हंस रहे हो। ये शर्म की बात। लेकिन सुना सुनो भाई सुनो इसने तो हवा में तीर छोड़ दिया और वो थोड़ा ठीक बैठ गया। लेकिन मैं प्रमाणिक बात करूंगा। करिए। अच्छा बताइए राजा दशरथ को कितनी बहू थी? बोलो। 3। गोपीचंद के राजा गोपीचंद के 16। राजा गोपीचंद को 16। कहना क्या चाहता है? राजा दशरथ के 3। मैं कहना ये चारों ने त्रिपाल तोमर जी तुमने ये तो सुना होगा दुनिया में कि एक मर्द को कई औरत हो सकती हैं। लेकिन भाई साहब ये नहीं सुना होगा कि औरत एक और कसम 5-5 ले रही हो या 8 हुआ खड़ा हुआ है आपके सामने। ओहो बहुत खुश हो गया। आपका ताली बजा दी। ये बताइए तेरे कितनी औरत है? क्या औरत क्या है तेरे? औरत तो एक ही है मेरे। एक ही? आगे पीछे सेटिंग वेटिंग कुछ भी लगा के जैसे भी? नहीं नो सेटिंग कोई लाग लपेट नहीं। यहाँ तो सीधा सिद्धांत है। सीधी सीधी बात। बबलू भाई एक थी। तोमर जी तुम बताओ। इनके तो कही है एक थी वही है और दुनिया तो चाहे कितनी भ्रष्ट हो जाओ लेकिन मेरे एक ही रहेगी वो जो है वो। देखो इनके एक थी एक है एक ही रहेगी। जब इनका अंचर पुच्चर से बिखर रहे हैं और ये देख मेरे 5-5 पति हैं और देख टक्कर ले रही है उनसे। उनसे टक्कर ले रही है और फिर तुझे झेल रही हूँ। अरे रुक जा नक्कड़ वाले तू टक्कर नहीं ले रहा है मुझे पता है। इधर 5 पतियों से टक्कर ले रही है और फिर मेरे से टक्कर ले रही है। तू सच बता आज इनके सामने। मुझे युधिष्ठिर से कोई दिक्कत नहीं, मुझे अर्जुन से कोई दिक्कत नहीं, मुझे नकुल और सहदेव से कोई दिक्कत नहीं, पर तू धर्म ईमान से बता भीम से कैसे टक्कर ले रही है? जब तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या होगी? मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं भीम पे टक्कर ले रही है तो ले कैसे रही है? ऐसी ले रही हूँ। अच्छा एक दिन तू लेके देख। खाते पीते घर की है। एक दिन तू लेके देख पता लग जाएगा तुझे। नाच नचाएंगे। तुम कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचाएंगे? कौन नचाने वाले हो जब खुद भगवान बचाएंगे? तुझे आज सभा में नंगी कर दे। तुझे आज सभा में नंगी कर दे। कौरव खुशी मनावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले जन का क्या खेल खिलावेंगे? वो सृष्टि के रचने वाले जन का क्या खेल खिलावेंगे?
एक मुजरिम तेरे जैसे मुजरिम पे, तेरे जैसे मुजरिम पे पता कैसे दया जल्लाद करे। तुम कौन दया करने वाले इस बरसत की सदाई करे, सुबह में जाने लायक रावण कोई जरूर मांगे। राजी राजी चलती है या नहीं चलती? नहीं जाती। क्यों बता? दांत क्यों सिलसिला रहा तू? तेरे माँ बाप ने तुझे कोई सिखाया, कुछ तमीज सिखाई है? हाँ। देवर जेठ गेले ऐसे लड़े हैं जैसे लुगाई आपस में लड़ा करे हैं। और क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? पहले तो तू ही मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा था। तेरा कोई गुरु है? बता कौन है तेरा गुरु? ना बताती। मत बता, मैंने तो अंदाजा लगा लिया। ओ, अंदाजा लगा तू लिया। किसी बढ़िया गुरु की चेली तो है नहीं। अच्छा। तू तो किसी राधे माँ जैसी की चेली है जो इतने इतने कपड़े पहने। राधे माँ, ताली बजाओ जोरदार, ठोको ताली। तो चल, मेरी गुरु तो राधे माँ हो गई, तेरा भी कोई गुरु होगा? है। बता। मेरा और इस नक्काड़े वाले का, ढोलक वाले का एक ही गुरु है। क्या है, नाम बता। नाम बताने में थोड़ी लज्जा आती है, इसलिए नहीं बताऊंगा। लज्जा आती है तो हमने भी अंदाजा लगा लिया। क्या लगाया है? तू भी किसी बढ़िया गुरु का चेला नहीं है, और तू भी आसाराम बापू जैसे का चेला है। ये राम, अच्छा राम रहीम का है ये, आसाराम का नहीं है, राम रहीम का। गुफा में आजा। नरसी का बात सुनवाऊंगा इसके तुरंत बाद। आइए जी, स्वागत है, सम्मान है, बैठिएगा। गुस्सा क्यों दिखा रहा है मेरा? गुस्सा दिखाने की बात थी। कहाँ? अरे अच्छा अच्छा। ईश्वर की माया का हो देवर, मेर किसे न जाना। ईश्वर की माया का हो देवर, मेर किसे न जाना। ईश्वर की माया का हो देवर, मेर किसे न जाना। पहला करया हुआ भर ले, पहला करया हुआ भर ले, पहला करया हुआ भर ले, दूसरे की आस करे। गुरुमान सिंह के भजनों में नित
धन्यवाद। हे रे चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की हे रे कंपन लागी काया और सोचने लगे क्या उस मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की कंपन लागी काया मनसामल में टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा जिगर दुखाना चाहा। क्या दिया कि चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की कंपन लगी काया और उस मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। पहली कली के माध्यम से नरसी सेठ अपने मन के अंदर क्या क्या सवाल करने लगे और क्या क्या कहने लगे सुनिएगा। पहली बात हे रे तेरे जैसे मनसामल रे तेरे जैसे मनसामल मेरी जिलम भरा करते थे कर्जे की खातिर पगड़ी ने मेरे पाया में धरते थे पाया में धरते थे। मेरे कई कई नौकर नोट संभाले बोरों में भरते थे तेरे जैसे सेठ पास मेरे बैठन ते डरते थे बैठन में धरते थे। कंगाली में हंसी करे रे कंगाली में हंसी करे मनसामल टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा जिगर दुखाना चाहा। मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा जिगर दुखाना चाहा। और आदरणीय बड़े भाई गौड़ साहब एएसआई दिल्ली पुलिस भाई साहब ने पहले भी कई 100 रुपए दिए थे और फिर से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं इज्जत करते हैं। मैं भाई साहब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। दिल्ली से चल के हमारे बीच में आए हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यू भी कह दिया कि नाई के जाकर के उस मनसामल सेठ को बता देना कि आज मेरे पास कंगाली है मेरे पास गरीबी है तो आज वो कंगाली के समय में मेरी हंसी उड़ानी चाहता है लेकिन एक समय मेरा वो था कि जब मैंने अपनी बेटी हरनदी की शादी की थी तो मनसामल सेठ के घर में रखने के लिए जगह भी नहीं बची थी। इतना धनमाल इतना सामान मैंने अपनी बेटी की शादी में दिया था। और जाकर के कह देना कि इस वक्त भी नरसी सेठ कंगाल नहीं है आएगा और भी कोई उनके साथ में आएगा। किसका नाम लिया दूसरी गली मेरे संग में सावल सा बन के भाती आवेगा बन के भाती आवेगा। हेरे जो जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकड़ावेगा। हीरे मोती कणी मणि पट दे पे छलकावेगा पकड़े पे छलकावेगा। टोटे में मेरा
कि जिस इंसान ने अपने आपे में हद से ज्यादा घमंड किया हो, उस घमंड को चूर चूर कर दिया मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने। किस प्रकार से तीसरी कली के माध्यम से न्यू कह दिया कि नरसिस, अरे नाई के, मेरी बेटी हरनंदी ये सोचती होगी कि मेरा बाबुल तो कंगाल हो चुका है, जाकर के मेरी लाडो को समझाना और क्या कह देना, सुनेगा तीसरी कली में। नौ दिन की नौ चंदी, संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकरी मंदी, खोटी अकरी मंदी। हेरा धन मद में अंधा हो गया, मनसामल मेरा समझी, कह देना मेरी लाडो तेना ख्याल करे हर नंदी, ख्याल करे हर नंदी। तू चिट्ठी लेकर के मेरे पास में आया है तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है, लेकिन मेरे पास तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो प्रभु की इच्छा होगी खाने पीने का तेरा इंतजाम करता हूँ। कैसा इंतजाम उस नरसी सेठ ने उस नाई का किया, सुनेगा अंतिम कली के कैसे? थोड़ी देर बैठनाई के तोड़ के बथुआ लाऊं, तोड़ के बथुआ लाऊं। फिर तेरे स्वामी हरि नाम का, तेरे स्वामी प्रभु नाम का मैं ऐसा भोग लगाऊं, जो बन जागा सो दे दूंगा, नेग तेरा निमटाऊं, नेग तेरा निमटाऊं। सदा हरि गुण गाया, बंसा बल्ले कोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया हो, जिगर दुखाना चाहया। चिट्ठी पढ़ के नरसी जीती का बल्ला सिखाया, बंसा बल्ले कोटे में मेरा जिगर दुखाना पश्चाताप की वो शब्द सुनाई देते हैं। बहुत अच्छे। और बताया क्या, हेरे जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं, जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं। हेरे भूल हुई जो पश्चाताप की सुनाई देते हैं, जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं, जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं।
सिया चुराई क्यों? रावण पे दिया जोत लगा है राम की सिया चुराई क्यों? हेरा पहाड़ की इज्जत लुटे किसी की वो कर ले सहन बुराई क्यों? न्याय और अन्याय विचारों लई राम ने मोल लड़ाई क्यों? न्याय और अन्याय विचारों नहीं राम ने बोल लड़ाई क्यों? हेरा कुकर्म करने वालों ने भी कुकर्म करने वालों ने भी लोग भलाई देते जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों वो लोग बुराई देते हैं? जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों वो लोग बुराई देते हैं? सारा कसूर मर्दों का बताया जाता है, लेकिन औरतें भी किसी से कम नहीं होती। आइए दूसरी कली के माध्यम से उस दुर्योधन को बुरा बताया गया था, लेकिन हुआ क्या था सुनेगा दूसरी कली। ऐसे हेरा दुर्योधन को द्रौपदी जो रे, दुर्योधन को द्रौपदी जो अंधे को अंधा ना कहती, केस खिंचे लगी लाते गात मेरे सर पे रंधाना सहती केस मुझे लगी रात गात में सर पे रंधाना सहती। मेरे जेठ के आगे बहू की आंखें के शर्मिंदा ना रहती, रच दिया महाभारत को लाने रे खून की नदियां ना बहती, रच दिया महाभारत बोलिया ने खून की नदियां ना बहती। उन जुआ खेलने वालों ने भी जुआ खेलने वालों ने भी धर्म दुहाई देते जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों वे लोग बुराई देते हैं? जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं? ओ हेरा शक्ति सिंह जाम ल्याक बरते, शक्ति सिंह जाम ल्याक बरता, ये बातें चुपचाप की थी। मान सिंह भी मिलने आया, ये घड़ियां विप्र विलापी थी। हिरमान सिंह भी मिलने आया घड़िया में प्रमिलापी थी। हेरा घर आए ककर्या निरादर, घर आए ककर्या भूलिए अपने आप की थी। सर में दर्द बताया यो गलती रे महाराणा प्रताप की थी। सर में दर्द बताया यो गलती महाराणा प्रताप की थी। हेरा जख्म के फोल जहर के ऊपर नहीं दिखाई देते, जिनको नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं? जिनको नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं? हेरा पृथ्वीराज संयोगिता को जो जबरन जाए उठाता ना, सपने में भी साउद्दीन को रे जयचंद अड़े बुलाता। सपने में साउद्दीन को जैसे अड़े बुला
सुल्तान यहाँ तेरे बच के जिंदा जाता ना। हे गजनी का सुल्तान यहाँ से बच के जिंदा जाता ना। हेरे ऋषि विचार चाल ऐसी रे, ऋषि विचार चाल ऐसी, घर लुटे लुटाई देते हैं। और जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं। जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं। हेरे भूल हुई जो पश्चाताप की शब्द सुनाई देते हैं। जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं। जिनका नहीं कसूर उन्हें क्यों लोग बुराई देते हैं। जोरदार ताली। महेंद्र चौरोली समझावे किसानों, महेंद्र चौरोली समझावे रे किसानों, तम चलना एक डगरिया कभी दुख पाओगे ना, रे कष्ट उठाओगे ना। ओ सारी उमरिया महेंद्र चौरोली समझावे किसानों, तम चलना एक डगरिया कभी दुख पाओगे ना, वो कष्ट उठाओगे ना। हो सारी उमरिया आदरणीय महेंद्र चौरोली एक सहारे प्राणों के, आदरणीय महेंद्र चौरोली एक सहारे प्राणों के, सदा रहे सच्चे हितकारी ये मजदूर किसानों के, सदा रहे सच्चे हितकारी ये मजदूर किसानों के। है निर्भीक निडर महेंद्र जी, है निर्भीक नगर महेंद्र जी, अरे है निर्भीक निडर महेंद्र जी, इनकी मदद करे सांवरिया कभी दुख पाओगे ना, वे कष्ट उठाओगे ना। हो सारी उमरिया हमेशा किसान मजदूर कमेरे वर्ग के लिए उनका जीवन, जितनी भी जिंदगी है वो समर्पित है, क्योंकि वो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सच्चे अनुयायी हैं, उनके सच्चे भक्त हैं। और ऐ मेरे कमेरे वर्ग के लोगों, चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली हमेशा अपने स्पीच में अपनी बात में यही कहते हैं, किसान एकता हो जागी तो थारा ही राज रहेगा, आज का पैसे वाला भी थारा ही मोहताज रहेगा। और पैसे वाला भी तारा मोहताज रहेगा। किसमें हिम्मत मिला सके जो तुमसे फिर नजरिया ढोर चलाओगे ना, कभी दुख पाओगे ना। हो सारी उमरिया महेंद्र चौरोली समझावे तम चलना एक डगरिया कभी दुख पाओगे ना, रे कष्ट उठाओगे ना। हो सारी उमरिया और बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो हम सब के आदरणीय, पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया के किसान मजदूर कमेरे वर्ग के जो आदरणीय थे, वो एक बात कह के गए थे कि जिस दिन कमेरा वर्ग एक हो जाएगा उस दिन तुम्हारा राज रहेगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। और तुम्हारे जो महल अटारी
कोठी बंगलों से कम नहीं होंगे, बड़ी बड़ी हवेलियां होंगी। क्या बताया भला? कैसे? कहते साहब समझा के थारे 7 मंजिले घर होंगे, थारे बेटे पोते ही डीएम बैरिस्टर होंगे, थारे बेटे पोते ही डीएम बैरिस्टर होंगे। सब दुनिया ते बढ़ के होगी, सब दुनिया ते बढ़ के होगी। वो फिर तो थारी नगरिया रे बेरे बढ़ाओगे ना, कभी दुख पाओगे ना, ओ सहारी उमरिया। तो चौधरी महेंद्र सिंह चौरोली बताते हैं, क्या कहते हैं? केरे कुदरत भी खिदमत में हरदम थारे साथ रहेगी, जिधर इशारा कर दोगे गंगा भी उधर बहेगी, जिधर इशारा कर दोगे गंगा भी उधर बहेगी। सारी ही दुनिया की उठ जागी, थारी तरफ उंगरिया रे ढोर चराओगे ना, कभी दुख पाओगे ना, ओ सहारी उमरिया। महेंद्र चौरोली कहते पहचान लियो तुम आपे को, रामचंद न्यूई रहे रे टेकते जगह जगह इस स्वापे को, रामचंद्र रहे देखते जगह जगह इस स्वामी को। अरे जिनको तुम अपना समझे थे, जिन नेताओं को तुम अपना समझते थे साथियों, वो पराये हो गए, वो लोभी लालची भ्रष्टाचारी हो गए। इसलिए अंत में लिखा, जिनको तुम अपना समझे थे बने वही थारे लुटरिया, इन्हें धमकाओगे ना, ये कभी दुख पाओगे पाओगे ना, ओ सहारी उमरिया। महेंद्र सिंह चौरोली कहेंगे, महेंद्र सिंह चौरोली कहते महेंद्र सिंह चौरोली किसानों तब चलना एक डगरिया, कभी दुख पाओगे ना, रे कष्ट उठाओगे ना, ओ सहारी उमरिया। और परवीन निकिता की आज लगन सगाई है, परवीन निकिता की आज लगन सगाई है, और भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, ओ भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, ओ परवीन निकिता की आज लगन सगाई है, ओ परवीन निकिता की आज लगन सगाई है, और भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, मेरे भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है। ओ, मैडम, इधर ओ, और देखिएगा, कहते हैं अग्रे अग्रे ब्राह्मण आदरणीय पंडित जी मुरारी लाल जी, गांव ढाना, IMT मानेसर गुड़गांव, पंडित जी की तरफ से लड़की पक्ष की तरफ से 500 रुपए का इनाम देकर के इस बधाई गीत पे मेरा मेरे साथी कलाकारों का हौसला बढ़ाया गया। आदरणीय पंडित मुरारी लाल शर्मा जी ढाना से मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आइए क्या लिखा,
चौधरी जय भगवान जी। पंडित जी, चौधरी साहब जय भगवान जी तो होंगे यहाँ पे। जय भगवान जी, मैं ढाना में 1-2 बार गया भी। मेरे आप बेटी के ताऊ हैं, जय भगवान जी से निवेदन हुई एक बार मेरे मंच पे आ जाएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। और बेटी की शादी रोज रोज तो आज आप करोगे नहीं, मेरे हिसाब से आज जितनी खुशी होगी इतनी खुशी कहाँ मिलेगी। मेरी निवेदन है जय भगवान जी से, आइए और 2 चौधरी आमने सामने। गुरु जी, इतना मीठा ठुमका लगना चाहिए। मैंने लाइन भी बहुत अच्छी लिखी है, क्या? जितनी करूं रे बढ़ाई थोड़ी, जैसे राम सिया की जोड़ी, सिया की जोड़ी। अरे नाचे घोड़ी द्वार पे बजरी सहनाई है, नाचे घोड़ी द्वार पे बजरी सहनाई है। ओ भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, ओ भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है। हाँ जी, एक बात बताइए। उधर भाई साहब वो नाचेंगे। नहीं, अच्छा आप भाई अजय जी, मैं भी नाचूंगा, हमारे भाई अजय भी, हमारे बड़े भाई अजय चौधरी साहब एक मिनट रुकिए। आज के आयोजक। आपको कितनी खुशी है? ढेर सारी। तो देखो, खुशी में तो इंसान 2 ही काम करता है जी। क्या? या तो अपने कपड़े फाड़ता है या ना, डांस करता है। हाँ, अब डांस आप देख लो अपने क्या करना है। अरे तू मैडम, 1 2 2 3 4। चौधरी साहब हैं, ताऊ जी हैं, तो वो भी 2 ठुमके अपने पुराने दिनों के। जोड़ी ने सबका दिल जीता, सबका दिल जीता, सबका दिल जीता, जैसे राम सीता दे बधाई है। भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, ओ भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है। सभी तरह की मेवा क्या रसदार मलाई है, सभी तरह की मेवा क्या रसदार मलाई है। ओ भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, ओ भाई अजय चौधरी
चौधरी बारंबार बधाई है। क्या बात है मैडम, मैडम आहो, ओहो। हमारे आदरणीय श्री जसवीर जी धनखड़ साहब ढाणा से। अब साहब अजय और हम भाई भाई हैं, आप हमारे रिश्तेदार हो गए। ढाणा से 1000 रुपए से जसवीर जी ने मान सम्मान किया। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। भाई जसवीर जी चौधरी साहब के साथ एक ठुमका तो मार दो। आइए क्या लिखा, क्या बताया। ओ ढाणा ते रिश्ते बारे, ढाणा ते लड़की बारे, रिश्तेदार बड़े ही प्यारे, बड़े ही प्यारे, बड़े ही प्यारे, बड़े ही प्यारे। साथ साथ पीढ़ी तक की जुड़गी असनाई है, साथ साथ पीढ़ी तक की जुड़गी असनाई है। ओ भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, ओ भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है। एक सेकंड, क्या बता। आदरणीय डॉक्टर संत आर्य जी वेना 251 रुपए से मान सम्मान करते हैं श्री डॉक्टर संत आर्य जी वेना वालों का धन्यवाद। आइए भांजे का ब्याह किया आपने, भारी पुण्य ले लिया आपने, ले लिया आपने लिया, आपने लिया, आपने। और भांजे का ब्याह किया आपने, भारी पुण्य ले लिया आपने, ले लिया, आपने लिया, आपने। और नरदेव बहनी बाल रोज करते कबताई है, नरदेव बहनी बाल नहीं करते कबताई है। और भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, ए भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है। परवीन निकिता की आज लगन सगाई है, ओ परवीन निकिता की आज लगन सगाई है। और भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, मेरे भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है, मेरे भाई अजय चौधरी बारंबार बधाई है। जोरदार ताली।